ओम शांति। आज दिनांक 2 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद प्राप्त करते हो। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि जो बच्चे अंतिम 84वें जन्म में खुद को जान लेते, पिता निराकार परमात्मा को पहचान लेते और बाबा से राजाई का वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते, अर्थात जो बाबा पुरुषार्थ कराते उस पुरुषार्थ को कर बच्चे पवित्र पावन बनकर सतयुगी दुनिया में राजाई पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते। तो बाबा कहते, तुम अभी इस देह से, देह के संबंध से, पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के सुख सुविधा के साधनों से संन्यास करते हो। वे सन्यासी जो होते हैं घर बार छोड़कर चले जाते हैं, रहते भले इसी दुनिया में, खाते भी पतितों से मांगकर हैं, पर तुम बच्चे घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते और राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते। बेहद के बाप जो सन्यास कराते वह करते, तो तुम बच्चों को राजाई प्राप्त हो जाती। अर्थात बाबा कहते, बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी जो भारत नरक है उसे भगवान पिता निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर स्वर्ग बनाते हैं। यह जो पुरानी दुनिया है और जो आने वाली है वह नई दुनिया है। अब बाबा कहते, मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरीन ऐसा हो जाता है, जड़ जड़ीभूत हो जाता है कि तोड़ना पड़ता है। अब बाबा आए हैं बच्चों को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए राजयोग सिखाने। तो बाबा कहते, तुम बच्चे राज ऋषि हो। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, परंतु फिर भी रहते पुरानी दुनिया में है। बेहद का बाप तुम बच्चों को नरक का संन्यास कराते और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते। तो बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। तुम पवित्र पावन बनकर बाबा की श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ कर कर बाप समान बनकर बाबा के साथ घर जाएंगे, फिर अपना पार्ट बजाने के लिए नई दुनिया सतयुग में आएंगे। बाबा कहते हैं, सारा मदार है पुरुषार्थ पर। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा करेगा अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनेगा, क्योंकि स्थापन होती है पूरी सतयुगी सृष्टि। तो सतयुग में राजा रानी प्रजा सभी आएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश हैं। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती नहीं। अर्थात बाबा
पिता निराकार परमात्मा हम बच्चों को ब्रह्मा तन का आधार लेकर इस भारत भूमि पर कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। बाबा कहते अभी सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। रावण अर्थात 5 विकार रूपी माया के सभी वशीभूत हैं। सब शोक वाटिका में बैठे हैं। सब पुकारते हैं आओ हमें इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में अर्थात दुखी दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाओ। तो बाबा कहते अभी कोई भी कर्म करता है तो पाप कर्म होता है, क्योंकि सारी सृष्टि पतित है, 5 विकारों के वशीभूत है, रावण का राज्य है, तो फल कोई भी कर्म करते सब विकर्म होता है, पाप कर्म होते हैं। इसीलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा गाया जाता है। पुण्य आत्मा कोई कलयुग में है नहीं। अर्थात नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते वह जरूर विकर्मी बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाबा समझाते हैं इस समय ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेगा वह पाप ही होगा। सतयुग त्रेता में बाबा कहते माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, ना दुख होगा ना अशांति होगी। इस समय रावण की जंजीरें हैं, अर्थात भक्ति मार्ग की जंजीरें हैं। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाबा कहते हैं हमने आगे भी कहा था इन जप तप आदि से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलता है, भक्ति का फल ज्ञान जब प्राप्त होता है। तो भगवान स्वयं आकर अपनी नॉलेज देते, हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते। तो बाबा कहते अभी तुम सौभाग्यशाली बन रहे हो, बाबा की श्रीमत पर चल, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया स्थापन कर रहे हो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर में बाबा कहते जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते तो उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए हाथों में बहिष्ठ लेकर आते। बाबा कहते जो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलकर मेरी याद में रहकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पवित्र बनते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, ऐसे बच्चों को प्राइज में स्वर्ग की राजाई प्राप्त होती है। और जो बच्चे बाप का बनकर श्रीमत पर नहीं चलते, ना फरमान बरदार होते हैं, बाबा की श्रीमत की अवहेलना करते हैं। बाबा कहते जो बच्चे मेरा बनकर कुल कलंकित करते हैं, ऐसे बच्चों का पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, धर्मराज की बड़ी सजाएं खानी पड़ती हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं, जितना जितना जो पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो उन्हें प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का घूसा खाकर गिरा
तो फिर नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुल कलंकित नहीं बनो, तुम विकारों को छोड़ो, तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाऊंगा। आगे बाबा कहते अभी सबका चक्र पूरा होता है, अर्थात अब यह दुनिया विनाश होनी है। अब यह पुराना स्तन छीछी हो गया है, यह दुनिया ही छीछी है। इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास करना है, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। कहा भी जाता है अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, नारायण पद को प्राप्त करे। तो बाबा कहते अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलेंगे। मनुष्य मत पर चलने से अब तक गिरते ही आए हो, नरकवासी बन गए हो। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गया है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा रहता है। बाबा कहते क्रोध कितना है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, कितने क्रोधी कितने लोभी हैं। श्री कृष्ण वहां जहां सतयुग था वहां सर्व प्राप्तियां थी। बाबा कहते वहां गर्भ महल होता है, यहां होता है गर्भ जेल। तो अब तुम बच्चों को ऐसी दुनिया में जाना है जहां सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे, देही अभिमानी होकर रहेंगे। वहां कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, सब निरोगी होंगे। इसीलिए बाबा फरमान करते हैं कि अब देह तथा देह की दुनिया को भूल जाओ, नई सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार करो, अर्थात बाप और वर्षे को याद करो। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। डिटेल में बाबा समझाते जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो भी विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अर्थात एक बाप की याद और एक बाप की सेवा। बाबा कहते याद और सेवा का डबल लॉक लगा लो तो माया भी तुम बच्चों को दूर से देखकर भाग जाएगी। व्यर्थ में मन और बुद्धि नहीं भटकेगी, समर्थ बन जाएंगे। जिसके लिए बाबा कहते अटेंशन प्लीज, अटेंशन दो अपने प्रोग्राम पर। सुबह सुबह अमृत बेले बाबा से रूरियान करो और दिन भर की दिनचर्या सेट कर लो तो व्यर्थ से मुक्त समर्थ संपन्न बन जाएंगे, कभी अपसेट
नहीं होंगे। स्लोगन में बाबा कहते, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा की नॉलेज दी है कि जो हो रहा है अच्छा है, जो हुआ है वह और अच्छा है, और जो होने वाला है वह बहुत 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 अच्छा है। तो ड्रामा के किसी भी सीन को साक्षी होकर देखने से सदा हर्षित रहते हैं, हलचल में नहीं आते, अचल अडोल रहते हैं। ऐसे बच्चे बाबा कहते कभी भी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।